और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑनरेबल किरण रिजिजू के साथ मुलाकात हुई। एक डेलीगेशन जिसके मैं स्वयं, राजेंद्र पाल गौतम जी, जम्बू लामा जी और सुलेखा ताई जी, हम लोग वहाँ पर काफ़ी चर्चा की और हम लोग ने एक ज्ञापन दिया जो आपको कॉपी दे रहे हैं। इसमें साइन हम लोग जो आए हैं सब साइन करके दिए। उन्होंने एक आश्वासन दी कि सचमुच ये बौद्धों का तीर्थ स्थल है। जिस प्रकार से मुसलमानों की मस्जिद, मुसलमान के कमेटी रहते हैं, मस्जिद आपका चर्च क्रिश्चियनों के कमेटी रहते हैं, हिंदुओं के मंदिर में हिंदू ही रहते हैं, सिखों के गुरुद्वारा में सिख ही रहते हैं, उसी तरह बौद्धों का सबसे पवित्र बचा हुआ एक ही मात्र बचा हुआ महाबोधि महाविहार है। इसमें तो पूर्ण रूप से बौद्ध ही होना है। उन्होंने भी माने ये चीज़ और उन्होंने आश्वासन दिया। तो हम लोग ने जब तक BT एक्ट 1949 निरस्त नहीं होगी और कमेटी में पूर्ण रूप से बौद्ध नहीं होगी तब तक धरने को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अभी लगातार आज 72वां दिन है जो गर्मी है बिहार में 45 डिग्री करीब पहुंच गया है। तभी भी हमारे दृढ़ संकल्प करके बैठे हुए हैं हमारे भिक्षु उपासक उपासिकाएं लगातार विभिन्न राज्यों से, बिहार के विभिन्न जिलों से, वहाँ के स्थानीय संस्था जितने भी बुद्ध को मानने वाले, अंबेडकर को मानने वाले जितनी भी संस्थाएं वो दिन का दिन बढ़ती जा रही है। अभी 4 मई से एक धम्म चारिका है, धम्म पैदल यात्रा जो बोध गया से पटना तक, वहाँ पर 2000 से ज़्यादा भिक्षुओं का एक हम लोग वहाँ पर एक चारिका कर रहे हैं। और इस बार हम लोग ने आह्वान किया है सभी को, जिस प्रकार से आप प्रत्येक वर्ष अपने अपने घरों में हो या अपने अपने बुद्ध विहारों में हो बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, इस बार महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए महाबोधि में आप लोग पूजा के लिए यहाँ आइए। तो पूरे देश भर से ये एक सूचना आ रही है। मैं तो सुन रहा था महाराष्ट्र से ट्रेन भी आ रही है, पूरा फुल ट्रेन आ रही है। इस प्रकार से विभिन्न राज्यों से, इवन कल मैं बात कर रहा था लद्दाख जहाँ माइनस डिग्री है वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, अरुणाचल से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं। तो यही आह्वान की गई और हम लोग धरने कंटिन्यू करेंगे। और ये जस्ट इनिशियल टॉक थी विद द गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग ने जितनी भी संवैधानिक प्रकार से जितने भी आंदोलन करना था, दो बड़ी रैली, जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा 17 सितंबर 2024 को, उससे पूर्व भी 26 नवंबर 2023 में भी रैली की गई। सतीश कुमार दास ने जो हमको वहाँ मिला, एक विधायक है बुद्धिस्ट विधायक, उन्होंने बात उठाई महाबोधि मुक्ति के लिए, उसका कुछ जवाब नहीं दे रहा था। उस प्रकार से दिल्ली में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ 3 मीटिंगें की। एक मीटिंग बोधगया में आए नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी और रिंचन लामू जी जो बुद्धिस्ट मेंबर है। तो इतने ज्ञापन देने के बावजूद, इतने फोटोग्राफ्स, ऐतिहासिक प्रमाण दिखाने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रही थी। तो हम लोग ने 12 फरवरी जो माघ पूर्णिमा है, जो माघ पूर्णिमा बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र दिन होता है, वहाँ से हम लोग धरने में बैठे हुए। और अनशन थी, पहले 17 दिन अनशन थी, क्योंकि वहाँ से 17वां दिन में 15 दिन जब हुई थी, 15 दिन में DM से खबर आई। तो हम लोग एक डेलीगेशन DM से मिले। DM ने कहा मेरे हाथ में ये मैं तो एक्ट के आधार पर चल रहा हूँ। तो हम लोग ने कहा कि हम उनसे मिलाइए जो डिसीजन दे सके। तो उन्होंने फिर होम सेक्रेटरी के साथ 27 फरवरी को मुलाकात कराया। उन्होंने कहा 10 दिन समय दीजिए, कुछ सकारात्मक होगी। लेकिन उसी रात को 12 बजे हमारे भिक्षुणी को पूरे वहाँ पर बल भी 25 करीब भिक्षुनी थी, उनके लिए 70-80 पुलिसकर्मी लगाकर उठाया, जबरन उठाकर मेडिकल कॉलेज में फेंक दिया गया। रात भर कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोग ने नए धरने स्थल पर अभी जब बैठे हैं 2 किलोमीटर दूर, अभी 72 दिन हो गया हम लोग बैठे हुए हैं, सरकार की आस लगाए हुए हैं। और ये क्योंकि हमारा डिमांड जो है, जब तक ये BT एक्ट निरस्त नहीं होगा हम लोग धरने से उठेंगे नहीं। तो इसीलिए इसी संदर्भ में कल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ और मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरण रिजिजू से एक अच्छी बात हुई है। धन्यवाद। एक बात और कहना चाहता हूँ, हमने पर्सनली देखा कि जो बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है, उस कमेटी को जो वहाँ पे जो चंदा चढ़ता है हज़ारों करोड़, वो जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर, बौद्ध बुद्धिज़्म पर, रिसर्च पर, पाली भाषा पर जो या बौद्ध साहित्य पर जो खर्च होना चाहिए, या जो पूरे दुनिया से जो बौद्ध लोग आते हैं बौद्ध गया,
उनके लिए जो कोई सुविधा की चीज़ें होनी चाहिए, उनके लिए जो सराय होनी चाहिए, लॉजेस होनी चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था ये मैनेजमेंट कमेटी उस पर पैसा नहीं खर्च करती है। तो सवाल ये है कि फिर वो पैसा खर्च करते कहाँ हैं? अगर बौद्ध मंदिर पे चढ़ावा बौद्ध विचार को बढ़ाने के लिए, बौद्ध साहित्य पर, बौद्ध पाली भाषा पर और रिसर्च वर्क पर अगर नहीं होता है खर्च, और बुद्धिज़्म के विकास पर नहीं खर्च होता, बुद्धिस्ट विचारधारा को फैलाने पे नहीं होता है, तो फिर महाबोधि जो सोसाइटी है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो है किस लिए? फिर उसका काम क्या है? तो इसलिए ये बीटी एक्ट तो रिपील होना ही चाहिए। और मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करता हूँ, इस बार की बुद्ध पूर्णिमा आप सब लोग 12 मई को बौद्ध गया में मनाएं। मैं आपसे आह्वान करता हूँ, सब लोग पूरे देश से आइए, हम लोग भी आ रहे हैं और हम मिलकर बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इस बार की बुद्ध पूर्णिमा महाबोधि महाविहार में मनाएंगे। मैं निवेदन करूँगा सुलेखा ताई जो महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री हैं, चूँकि वो कल डेलीगेशन में साथ थी, वो भी अपने विचार इस संदर्भ में रखेंगी। जय भीम, जय संविधान। उपस्थित आदरणीय आकाश लामा जी, उपस्थित आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, हमने कल अल्पसंख्यक के मंत्री और संसदीय मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी से मुलाकात की और जैसे बताया गया है कि बहुत सकारात्मक बात हुई है। सरकार की तरफ से उन्होंने आश्वस्त किया है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है आकाश लामा जी के नेतृत्व में, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में नहीं तो पूरी दुनिया के बौद्धों को एक जागरूक करने का काम, इस आंदोलन का बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है कि दुनिया के बौद्ध जागरूक हो गए हैं कि बुद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और इसको कैंसिल करना जरूरी है। ये बात रिजिजू जी को बताया गया और उन्होंने भी इस बात को माना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके पहले भी कई आंदोलन हुए मगर इतना लंबा आंदोलन कभी हुआ नहीं है और पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग इसको समर्थन दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि जिस तरीके से एक प्रेशर ग्रुप बनाया जा रहा है आंदोलन के माध्यम से, धरना के माध्यम से, मोर्चे के माध्यम से, उस तरीके से हमें कानूनी लड़ाई भी लड़ना जरूरी है और इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया है 9 तारीख को, 9 अप्रैल को। आप सब जानते हैं कि राम जन्मभूमि का जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट से, तो भले ही राम जन्मभूमि का इशू लैंड से संदर्भित था मगर वहाँ पर जो भूमिका सुप्रीम कोर्ट ने ली थी उसमें एक आस्था का भी एक प्रश्न आया था कि ये राम जन्मभूमि हिंदुओं का आस्था की जगह है। तो हम ये चाहते हैं ये पिटीशन के माध्यम से, और हमने 1.5 पेज का जो राम जन्मभूमि का जजमेंट है उसको भी वहाँ पर हमने पेश किया है कि जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है उसको फेवर में उन्होंने जो निर्णय दिया है, उसी तरीके से भारत के नहीं तो पूरी दुनिया का श्रद्धा स्थान महाबोधि महाविहार है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुआ, वो बौद्धों को सौंप देना चाहिए। और हमारे पिटीशन में ये बात हमने रखी। और अब भी जो करंट इशू चल रहा है वक्फ बोर्ड का, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट के जज खुद सवाल कर रहे हैं कि कोई कमेटी पर जहाँ पर मुस्लिम ये वक्फ बोर्ड होता है वहाँ पर गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए, खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में दखल लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लड़ाई काफ़ी हद तक अभी निर्णायक इस पर आ रही है, क्योंकि एक तरफ हम तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और दूसरी तरफ हम आंदोलन की भूमिका से भी लोग सरकार पर प्रेशर डालेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत लंबा चलता हुआ हमारी जो मांग है, ये अनागारिक धर्मपाल जो थे श्रीलंका से आए थे उस जमाने से ये हमारी मांग है। और आप देखेंगे कि गौतम साहब भी जानते हैं और लामा साहब भी जानते हैं कि ये बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं नेशनल माइनॉरिटी के कमीशन मेंबर होने के नाते मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2 नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट है जहाँ पर बताया गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। जहाँ पर बौद्धों का पूरा वहाँ पर वर्चस्व होना चाहिए, वहाँ पर बौद्धों का वर्चस्व नहीं है, वहाँ कमेटी में गैर बौद्ध लोगों को रखा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये एक्ट 1949 का है, बुद्ध गया टेम्पल एक्ट, तो जब हमने संविधान स्वीकारा 1950 में तो उसमें ऑलरेडी आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो एक्ट 1950 के पहले होगा, 50 के पहले होगा, वैसे भी निरस्त समझा जाएगा। इसके बावजूद भी ये एक्ट जमाने से कई सालों से चल रहा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाना फंडामेंटल राइट है, हर एक को अपना अधिकार है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया, 75 साल पूरा देश मना रहा है संविधान का, और जब संविधान में जो लिखा है उसकी मांग अगर हम कर रहे हैं तो ये बहुत जस्टिफाइड है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, ये आंदोलन भी एक तरफ चलेगा और दूसरी तरफ हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और पूरा भरोसा है 200% कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
और आंदोलन ये सफल होगा और ये महामुक्ति का जो हमारा महाबोधि विहार है ये बौद्धों को सौंपा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। और चीज़ बोलिए, प्रश्न करूँ। क्या कुछ रुक जाओ। और मैं सबसे पहले पुलवामा में जो अटैक हुई है